बेबाक भाषा की तरफ से हम एडीआर के फाउंडिंग मेंबर, देश में चुनावी सुधार, चुनावी पारदर्शिता के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले योद्धा जगदीश एस चोकर को भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। 1944 में जन्मे जगदीप जी ने आज यानी 12 सितंबर 2025 को अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ और उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी बॉडी डोनेट की गई। जगदीप जी का नाम लंबे समय तक हम जैसे तमाम लोगों के लिए, तमाम भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि चुनावी प्रक्रिया, चुनाव में सुधार, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता कितनी ज़रूरी है, चाहे मामला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हो, उतने बड़े भ्रष्टाचार का हो, या फिर इस समय जो सुलगता हुआ सवाल है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग जो एक प्रक्रिया चला रहा है, उसको चैलेंज करने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, एडीआर पहुंचा, और जिस तरह से बेबाकी के साथ उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ एक वोट एक वैल्यू, वन पर्सन वन वोट, इसके लिए संघर्ष किया, वह अपने आप में जगदीप जी आपकी भूमिका बेमिसाल रहेगी। और मैं आज उन्हें याद करते हुए, उन्हें सलाम पेश करते हुए 28 जुलाई 2025 को उनके साथ बेबाक भाषा के लिए जो बातचीत हुई थी वह दोबारा जारी कर रही हूं, ताकि देखिए किस तरह से, किस बारीक नज़र से उन्होंने बताया था कि ये जो एसआईआर है यह लोकतंत्र के लिए कितना हानिकारक है और यह बड़े भ्रष्टाचार की तरफ ले जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कोई अहम फैसला लेने नहीं जा रहा है। इसका ऐलान 28 जुलाई को बेबाक भाषा के प्लेटफॉर्म पर जगदीप जी ने किया था। आइए सुनिए किस तरह से दो टूक लहजे में वह सच को सच कहते हैं। नहीं, एसआईआर का सबसे बड़ा इसमें संकट तो बहुत है। सबसे बड़ा संकट यह है कि बिहार में एक बड़ा तबका वोटर्स का जो लेजिटिमेट हैं, जो वोटर लिस्ट में थे, वो डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा तो ये खतरा है बिहार में। उसके बाद अगर ये, मेरे ख्याल में ये बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये बिहार में चलता रहा तो फिर ये पूरे देश में होगा। तो अगर पूरे देश में एक सिग्निफिकेंट स्केल पे डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा तो मैं समझता हूं देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। तो इसकी सबसे दिक्कत यह है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, और ये इतना बड़ा खतरा है कि जिस वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू जी, अगर ये प्रिंसिपल खत्म होता है तो फिर हम लोकतंत्र नहीं रहेंगे। फिर कुछ लोगों की वोट की कम वैल्यू होगी, कुछ लोगों की वोट की ज्यादा वैल्यू होगी, और कुछ लोगों की ही वैल्यू नहीं होगी। तो ये इसका सबसे बड़ा खतरा ये है। देखिए, ये बहुत अहम बात आपने पूछी है, और इसको देख के मुझे, इसको सुन के मुझे एक कहावत ये लॉ में है वो याद आ गई कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और ये मामला ऐसा है कि हमने तो 10 जुलाई को कहा था इसको रोकिए, वो नहीं रुका। ये हुआ कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि 1 अगस्त के बाद लगाइए, ताकि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आ जाएगा, पता लग जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन हमारे लोगों ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसको हम ड्राफ्ट इलेक्टोरल से पहले लगाएंगे, इसीलिए 28 को लगाया गया था। और आज जो ये कार्रवाई हुई है उससे लगता है कि ये 1 अगस्त के आगे जाएगा। और आज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी कि ये तो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, इसमें कोई कमी निकलेगी या कुछ गड़बड़ होगी तो हम इसको रोक भी सकते हैं। तो ये आगे जाएगा। और एक चीज होती है अंग्रेजी में फेट अकम्पली, तो फिर ये होगा कि जी ये तो हो गया है, अब इसका क्या करें। हाँ, और फिर साथ साथ एक ये खतरा है कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी और हियरिंग चलती रहेंगी, और फिर इलेक्शन कमीशन चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, और एक दफा नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सारे कोर्ट का काम बंद हो जाएगा। तो इसमें बहुत गंभीर रिस्क हैं
जो मुझे लगता है कि ना इलेक्शन कमीशन या तो समझ नहीं रहा है या समझना चाहता नहीं है, और ये भी शायद लगता है कि कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही माहौल है कि या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। अब ये जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल की बात है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल छप गया 1 तारीख को, 1 अगस्त को, और वो कह रहे हैं कि जिस जिसके फॉर्म आए हैं वो सब के नाम हम डाल देंगे, चाहे कोई कागज हो कि ना हो। अरे भाई, आप उनके नाम डाल दीजिए, लेकिन फिर जब आप उनकी छटनी करेंगे तब क्या होगा? अभी 65 लाख का नाम तो ऑलरेडी कट रहा है, वो बता रहे हैं कि कट रहा जी है। और अब उन्होंने एक नई कैटेगरी लगा दी है कि वोटर्स नॉट ट्रेसेबल। ये जी। पहले एक से लाख नहीं चल रहा था ये एक लाख के करीब लापता वोटर्स हैं। ये और लापता लापता वोटर पिछले 2-3 दिन में ही आए हैं, पहले नहीं थे लापता वोटर। तो नई नई कैटेगरी आ रही है, नंबर बढ़ता जा रहा है, और ड्राफ्ट इलेक्टोरल में कितने ही लोग हों, जब फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा उसमें कितने लोग होंगे वो बात बनेगी। और उसके बाद, अभी ड्राफ्ट के बाद तो वो ऑब्जेक्शंस और क्लेम्स का 1 महीने का पीरियड है, उसमें कितने लोग करेंगे कितने नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। जी लेकिन वो 30 सितंबर के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो फाइनल इलेक्टोरल हो जाएगा, वो तो बस बात खत्म हो गई। जी तो इसकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस, देखिए ये दो चीजें होती हैं कि कुछ काम होते हैं अर्जेंट, कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट। ये दोनों हैं, ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है।